ट्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक। हम लोग इजराइल और हमास युद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं। इजराइल जैसे शक्तिशाली देश पर बम बरसाने वाला जो संगठन है हमास को कौन कौन से लोग संचालित करते हैं, उनके मुखिया कौन कौन से लोग हैं, इन पर हम बात करते हैं। आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे इजराइल को युद्ध की चुनौती देने वाले हमास को कौन से मास्टरमाइंड चलाते हैं। 6 लोगों का चित्र देख रहे हैं, इन 6 लोगों के बारे में हम बात करेंगे। 7 अक्टूबर से इजराइल हमास युद्ध जारी है। हमास ने अचानक इजराइल पर हमला कर दिया, जिसके बाद इजराइल ने इसे युद्ध की घोषणा करते हुए जो गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर कहर ढा दिया है। हमास फिलिस्तीन का एक चरमपंथी संगठन है जिसका गाजा क्षेत्र में नियंत्रण है। इजराइल पर हमले की योजना बनाने में हमास के प्रमुख नेताओं और उनकी आतंकी ब्रिगेड के कई कमांडरों का हाथ है। ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति ने मोहम्मद डेफ का नाम आ रहा है कि उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। केवल मोहम्मद डेफ ही ऐसे नहीं है, इसके साथ साथ कई लोग हैं, कई प्रमुख नेता हैं, कई कमांडर हैं जिन्होंने यह काम किया है। उसमें हमारा पहला नाम आता है इस्माइल हानिया। इस्माइल हानिया हमास के पोलित ब्यूरो के प्रमुख हैं। वह 2006 से फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। फिलिस्तीन का प्रधानमंत्री इस्माइल हानिया, जो हमास का पोलित ब्यूरो का प्रमुख है, उसे 1989 में 3 साल के लिए कैद कर लिया गया था। हानिया को हमास के कई नेताओं के साथ गाजा से निर्वासित किया गया था। निर्वासित मतलब गाजा से हटा दिया गया था। वह निर्वासन पूरा होने के बाद गाजा लौट आया और 1997 में हमास आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। हमास के मास्टरमाइंड में इस्माइल हानिया का नाम आता है, जो फिलिस्तीन का प्रधानमंत्री के रूप में चयनित है। निर्वासित कर दिया गया था। निर्वासित होने के बाद जब आया है तो फिर से हमास में सक्रिय होकर काम कर रहा है, पोलित ब्यूरो प्रमुख के रूप में। अमेरिका ने 2018 में हानिया को आतंकवादी घोषित कर दिया था। अमेरिका, जो कि हमास को ही आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है, उसके जो पोलित ब्यूरो के प्रमुख हैं हानिया, इस्माइल हानिया को भी आतंकवादी घोषित किया है। खालिद मसाल, यह कौन है? खालिद मसाल भी हमास आंदोलन के संस्थापकों में से एक है। हमास के पोलित ब्यूरो का सदस्य है। पोलित ब्यूरो का अध्यक्ष नहीं है, पोलित ब्यूरो का सदस्य है। वेस्ट बैंक में जन्मा है। मसाल का परिवार कुवैत में बस गया था और वह वहां रहकर ही पढ़ाई किया। जो वेस्ट बैंक का रहने वाला है, 1956 में जन्म हुआ था। कुवैत में रहकर इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की। खालिद मसाल इसका नाम है। संस्थापक सदस्यों में से एक है। इसके बाद मसाल जॉर्डन में जाकर बस गया। 1996 में हमास में पोलित ब्यूरो का अध्यक्ष बनाया गया। तो अगला नाम आता है महमूद जहर या महमूद जहार। महमूद जहार भी हमास के प्रमुख नेताओं में से एक है। हमास आंदोलन के दौरान इजराइल ने उसे गिरफ्तार कर लिया था और 1945 में गाजा में जन्मे जहार का बचपन मिस्र में बीता, क्योंकि उसकी मां मिस्र की थी। मिस्र की मां रहने वाली है हमास का संगठन का सरगना है, जिसका नाम है महमूद जहार। जहार ने काहिरा विश्वविद्यालय से 1971 में जनरल मेडिसिन में स्नातक किया, डॉक्टर की डिग्री प्राप्त किया है जनरल मेडिसिन। 1976 में जनरल सर्जरी में परास्नातक किया। उसने एक चिकित्सक के रूप में गाजा में काम किया। सोचिए, गाजा में चिकित्सक के रूप में काम करने वाला व्यक्ति कैसे हमास जैसे आतंकवादी संगठन में काम करके उसके मास्टरमाइंड की भूमिका निभाकर इजराइल पर हमला करने वालों में से एक है। 2006 में जहार में फिलिस्तीन सरकार में विदेश मंत्री भी रहा है। फिलिस्तीन की जो सरकार थी, फिलिस्तीन का ही संगठन है हमास, उसमें यह विदेश मंत्री भी रहा है। डिफ, कई लोग कहते हैं कहीं डेफ मिलता है, मोहम्मद डेफ या मोहम्मद डिफ का। मोहम्मद डिफ हमास के सैन्य संगठन इजे अल दीन अल कासम ब्रिगेड का प्रमुख है, जो हमास का सैन्य संगठन है जिसका नाम है इजे अल दीन अल कासम। इजे अल दीन अल कासम का ब्रिगेड प्रमुख है। जन्म 1965 में गाजा में हुआ था। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ गाजा से इसने पढ़ाई की। डीफ को इजरायली बलों ने साल 2002 में गिरफ्तार किया था, लेकिन वो भाग निकला। 2000 में, सन 2000 में, आज के 23 साल पहले इजराइल ने उसको क्या कर लिया था? गिरफ्तार कर लिया, लेकिन भाग निकला। 2014 में इजरायली सेना ने डीफ की हत्या की कई नाकाम कोशिशें की। 2014 में ही सोचा गया था कि मोहम्मद डीफ को मार दिया जाए, उसकी कोशिश हुई लेकिन नहीं हुआ। मोहम्मद डीफ की पत्नी को और उनके 2 बच्चों को मार दिया गया इजराइल की सरकार के द्वारा। वह बच निकला। डीफ ने उन सुरंगों को भी बनाने की योजना बनाई जिससे हमास के आतंकी गाजा से इजराइल में दाखिल हुए। सुरंग का जो निर्माण किया, उसकी योजना बनाने में मोहम्मद डीफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जहां जो हमास के लोग थे गाजा में, इजराइल का जो क्षेत्र है गाजा, उसमें प्रवेश किए। अगला नाम आता है मारवान इस्सा।
हमास की सैन्य ब्रिगेड का डिप्टी कमांडर है, जिसे मोहम्मद डीफ का दाहिना हाथ माना जाता है। अगला नाम आता है याह्या सिनवार। याह्या सिनवार हमास का प्रमुख नेता है। उसे अमेरिका ने 2015 में अंतरराष्ट्रीय आतंकवादियों की सूची में नाम दे दिया था। 1962 में जन्मा है। सिनवार हमास की सुरक्षा सर्विस मज्द का संस्थापक है। जो हमास की सुरक्षा सर्विस है, जिसका नाम मज्द है, उसी का संस्थापक याह्या सिनवार है। सिनवार को इजरायली सेना ने 3 बार गिरफ्तार किया, लेकिन 2011 में उसे रिहाई मिल गई। आगे 13 फरवरी 2017 को उसे गाजा पट्टी में हमास के पोलित ब्यूरो का प्रमुख चुना गया। सिनवार ने पोलित ब्यूरो में इस्लाम हानिया की जगह ली। अगला और अंतिम नाम आता है अब्दुल्ला बरगुती का। अब्दुल्ला बरगुती कौन है? अब्दुल्ला बरगुती भी हमास की सैन्य ब्रिगेड में अहम पद पर है। बरगुती का जन्म 1972 में कुवैत में हुआ था। उसने दक्षिण कोरिया से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के दाखिला और विस्फोटक बनाना चालू किया। उसने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में दाखिला लिया और वहीं से विस्फोटक बनाना चालू कर दिया अब्दुल्ला बरगुती। इसके बाद बरगुती फिलिस्तीन में आकर हमास से जुड़ गया। 2003 में इसे इजरायली सेना ने गिरफ्तार कर लिया था। जितने यह मास्टरमाइंड है, हमास के मास्टरमाइंड्स हैं, जिन्होंने इजराइल पर हमला किया है, जिसके से युद्ध की स्थिति बनी हुई है, देश पूरा विश्व 2 ध्रुवों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोई हमास का साथ दे रहा है तो कोई इजराइल का साथ दे रहा है। इसके पीछे जो मास्टरमाइंड्स हैं वो अशिक्षित नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं। कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर है तो, और मुख्य बात यह रही कि सबको इजराइल ने गिरफ्तार किया, लेकिन वो कौन सी परिस्थितियां रही, उनकी सुरक्षा व्यवस्था कैसी रही कि वो लोग भाग निकले या उनको छोड़ना पड़ा। ये रही बात हमास को चलाने वाले, लीड करने वाले मास्टरमाइंडों की। यह हमारी कक्षा आपको कैसी लगती है, कृपया कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। पुनः अगली कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।